सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, रेवा राजस्थानी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हिंदी व्याकरण में आज का हमारा बिंदु है अधिसूचना। अधिसूचना का अंग्रेजी रूपांतरण होता है नोटिफिकेशन, यानी कि एक विशेष सूचना। परिभाषा देखिए इसकी। जब केंद्र सरकार या राज्य सरकार किसी सरकारी आदेश, नियम, नियुक्ति, स्थानांतरण, पदोन्नति की सूचना को राज्य के गजट में प्रकाशित करती है, उसे अधिसूचना कहते हैं। यानी कोई भी ऐसी सूचना जो किसी अधिकारी की नियुक्ति से, उसके स्थानांतरण से, उसके पदोन्नति से या निधन से संबंधित, या कोई विशेष नियम बनाया हो या कोई आदेश किया हो, तो ऐसी सूचना जो भारत सरकार के राजकीय गजट में प्रकाशित की जाती है, उसे हम अधिसूचना कहते हैं। अधिसूचना लिखते समय कुछ विशेष बातें हैं जिनका ध्यान रखना जरूरी होता है। तो देखिए कौन कौन सी बातें हैं जिन्हें ध्यान में रखना होता है। पहली, इसे सरकारी राजपत्र यानी कि गजट में अनिवार्य रूप से प्रकाशित किया जाता है। यानी कि अधिसूचना राज्य के गजट में प्रकाशित होने के बाद में ही अधिसूचना होती है, उससे पहले तो सूचना होती है। दूसरी बात, अधिसूचना किसी राजपत्रित अधिकारी से संबंधित हो सकती है। किसी राजपत्रित प्रथम श्रेणी का जो अधिकारी होता है उससे संबंधित भी हो सकती है, लेकिन इसका उद्देश्य आम जनता को सूचित करना होता है। यानी कि किसी अधिकारी से संबंधित ये सूचना हो सकती है, लेकिन इसका उद्देश्य सिर्फ एक ही होता है कि ये सूचना आम जन तक पहुंचे। तीसरा, सरकारी गजट के 4 भाग होते हैं। यानी कि राजपत्र या सरकारी गजट होता है, इसके 4 भाग होते हैं। प्रत्येक भाग के 1 से अधिक खंड होते हैं। 4 भाग होते हैं, 4 भागों के अलग अलग खंड होते हैं। यानी कि जिनकी संख्या निश्चित नहीं है कितने खंड होते हैं, और प्रत्येक भाग के विषय निश्चित होते हैं। यानी कि 4 भाग हैं, उन चारों भागों के विषय हैं वो निश्चित होते हैं, अलग अलग होते हैं कि कौन से भाग में कौन सा विषय है। इसका विवरण अधिसूचना में अवश्य देना होता है। अधिसूचना लिखते समय इस बात का ध्यान रखना होता है कि यह अधिसूचना किस भाग में छपी है और किस खंड में छपी है। चौथा बिंदु है, अधिसूचना में संबोधन का प्रयोग नहीं होता है। अधिसूचना किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं लिखी जाती, इसमें संबोधन का प्रयोग नहीं होता है, प्रिय महोदय आदि। 5वीं बात है इसमें, अधिसूचना की भाषा राजभाषा होती है। अधिसूचना जब लिखी जाती है तो उसकी भाषा संवैधानिक होती है, राजभाषा होती है, और इसे अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। क्योंकि किसी व्यक्ति विशेष के लिए उत्तम पुरुष शैली का प्रयोग होता है, लेकिन ये आम जनता तक संप्रेषित की जाती है, तो इसको अन्य शैली में ही लिखा जाता है। छठा बिंदु है, अधिसूचना में पृष्ठांकन का अत्यधिक महत्व होता है। अधिसूचना के अंदर बाईं तरफ नीचे प्रतिलिपि सूचनार्थ लिखा होता है कि इस अधिसूचना को किन किन अधिकारियों के पास भेजा जाएगा, तो उनका विवरण नीचे होता है, तो उसका विशेष महत्व होता है और ये लिखना अनिवार्य होता है।
7वां बिंदु है, जब सामान्य सूचना राजपत्र में प्रकाशित होकर अधिकृत सूचना बन जाती है या अधिसूचना बन जाती है तो इसका कानूनी महत्व बढ़ जाता है। यानी कि कोई भी अधिसूचना जो राजपत्र में के द्वारा प्रकाशित की गई है उसका कानूनी महत्व बढ़ जाता है, यानी कि वो एक कानूनी दस्तावेज हो जाता है। उससे संबंधित जो निर्णय लेना होता है वह राजपत्र में लिखी अधिसूचना के से संबंधित होता है और उसी के अनुसार वो निर्णय लिया जाता है। आखिरी बिंदु देखें, अधिसूचना केंद्र में राष्ट्रपति व राज्य में राज्यपाल के द्वारा जारी की जाती है। अधिसूचना केंद्र से अगर संबंधित होती है तो राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाती है। अगर राज्य सरकार से संबंधित कोई मामला होता है तो राज्यपाल द्वारा जारी की जाती है। चाहे अधिसूचना के नीचे राष्ट्रपति या राज्यपाल के हस्ताक्षर न हो, उनकी जगह है सचिव, संयुक्त सचिव या मुख्य सचिव के हस्ताक्षर हो सकते हैं, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि केंद्र सरकार के द्वारा जो अधिसूचना जारी की गई है उस पे राष्ट्रपति के साइन हो और राज्य सरकार के द्वारा जो अधिसूचना जारी की गई है उसमें राज्यपाल के हस्ताक्षर हो, ये आवश्यक नहीं है। अधिसूचना का प्रारूप देखिए, अधिसूचना का प्रारूप है। अधिसूचना का प्रारूप, अधिसूचना कैसे लिखी जाती है, इसमें सबसे ऊपर भारत के राजपत्र का भाग, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग या 4 भाग, कौन से भाग में प्रकाशित की गई है ये अधिसूचना, उसके भाग की संख्या लिखनी है 1 से 4। खंड और कौन से खंड में प्रकाशित की गई है उसकी भी संख्या यहां पर लिखनी होती है। उसके बाद में लिखा जाएगा सरकार, यानी कि केंद्र सरकार है या राज्य सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा प्रकाशित की गई है या राज्य सरकार के द्वारा प्रकाशित की गई है। तो यहां पे केंद्र या राज्य सरकार या फिर राज्य का नाम। उसके बाद में कार्यालय, कि किस कार्यालय से संबंधित यह अधिसूचना है, कार्यालय का नाम लिखना है और स्थान का नाम यहां पे लिखना है, जो भी स्थान है। उसके बाद में यहां पर पत्र संख्या, यानी कि कितने पत्र क्रमांक हैं वो इनके क्रमांक यहां पे लिखना होता है और इसी के सामने दिनांक, यहां पर तारीख, महीने का नाम और सन, महीने का नाम शब्दों में लिखें। उसके बाद में अधिसूचना यहां लिखा जाता है। अधिसूचना लिखने के बाद में उसका कलेवर, यानी कि अधिसूचना किससे संबंधित है, उसका मुख्य विषय क्या है, उस मुख्य विषय का यहाँ पे विवरण देना है, वर्णन करना है, लेकिन विषय नहीं लिखना है अधिसूचना में। उसके बाद में प्रतिलिपि सूचनार्थ, जिन जिन अधिकारियों या कार्यालयों में इसकी प्रतिलिपि भेजनी है उन सब का यहाँ पे 1 2 3 4 5 विवरण देना होता है और अंत में यहां पर हस्ताक्षर, सचिव, संयुक्त सचिव या मुख्य सचिव जो भी है उसके यहां पे हस्ताक्षर होंगे और यहां पर राज्यपाल या राष्ट्रपति के हस्ताक्षर भी हो सकते हैं, लेकिन अधिकतर अधिसूचनाओं के अंदर सचिव और संयुक्त सचिव के ही हस्ताक्षर होते हैं। धन्यवाद। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। जय भीम, जय भारत।